वाइब्रेशंस हैं इसमें। ब्रेकिंग इसकी मैं एवरेज ही बोलूंगा क्योंकि फ्रंट में डिस्क है बट रियर में ड्रम है। होंडा रिलायबिलिटी और ब्रांड नेम के नाम पे ज़्यादा ले रहे हैं इस बाइक के बस। बट हाँ, इसका सीट का कंफर्ट का इशू मैं बोलूँगा बहुत है। इसकी जो मेन सीट है वो भी हार्ड है और रियर सीट तो बहुत से ज़्यादा हार्ड है, पत्थर लगती है ये। मतलब पिलियन राइडर की अगर बात करूँ चलाने की, बहुत पत्थर लगती है बाइक ये। फिट फिनिश में मैं बोलूँगा कि ये चीज़ थोड़ी सी इंप्रूव करने की ज़रूरत है होंडा को। मेरे को भैया ब्रांड वैल्यू और बाइक की लुक होती है ना, ये बाइक मतलब मस्कुलर लगती है बैठने में। अभी तक का एक्सपीरियंस जो है, अगर उसको रेट करना हो 10 में से, उसको नंबर कितना देना चाहेंगे आप? 8 नंबर। 8 नंबर। दोस्तों, अपने साथ अगेन फ्रेम में रहने वाली है CB हॉर्नेट 125 और आज के इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं भाई इसका एक ऑनरशिप रिव्यू। बाइक के ऑनर से मिलेंगे, जानेंगे उन्होंने इस बाइक को क्यों परचेज किया और अभी तक जितना भी यूज़ किया है उनसे क्या कुछ उनको कमियां लगी, क्या अच्छाइयां लगी, ओवरऑल एक्सपीरियंस जानेंगे। सर्विस वगैरह भी करा चुके हैं, माइलेज भी जानेंगे, सर्विस एक्सपीरियंस भी जानेंगे। ओवरऑल चीज़ों की बात जो है आज के इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं। तो मिलते हैं एक बार बाइक के ऑनर से। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले अपना शुभ नाम बताइए। आर्यन भारद्वाज। तो आर्यन भाई हमारे साथ आज जुड़े हुए हैं, हॉर्नेट ऑन करते हैं भाई। सबसे पहले बात करें, कितने की आपको हॉर्नेट कॉस्ट करी थी ये बाइक? ये पड़ी थी मेरे को 1.33 की। ठीक है, 1,30,000 रुपये दिल्ली के अंदर। दिल्ली के अंदर। तो जब आप परचेज करने की सोच रहे थे तो इससे पहले कोई बाइक यूज़ करते थे या कैसे था अपना एक्सपीरियंस? स्कूटी यूज़ करता था मैं, एक्टिवा। ठीक है, और देन आप बाइक पे शिफ्ट हाँ, हुए। बाइक पे शिफ्ट हुआ मैं। तो ये बताइए सर, जब आप इसको परचेज करने की सोच रहे थे तो इसकी कॉम्पिटिशन्स में आपने कोई बाइक देखी या फिर आपने इसको परचेज किया? मैंने टीवीएस की रेडर देखी थी और हीरो की एक्सट्रीम 125 देखी थी। आप सबसे पहले रेडर की बात करें तो रेडर को क्यों स्किप कर दिया आपने? रेडर एक तो उसमें मुझे थोड़ा लुक्स का लगता था और उसमें एक उसका मीटर का थोड़ा इशू था, उसमें गियर पोजीशन इंडिकेटर और उसका फ्यूल रेंज का रहता है थोड़ा इशू। ठीक है, ये मतलब किसी ने आपको बताया या कैसे? ये मेरे ब्रदर यूज़ करते हैं तो उसकी मैंने चलाई थी बाइक। उनके एक्सपीरियंस से आपने उसको नहीं लिया? हाँ, नहीं लिया मैंने। ठीक है। इसके अलावा बात करें, जैसे एक्सट्रीम आती है 125R, अब तो डुअल चैनल ABS में भी आ गई है, तो उसके एक्सपीरियंस से उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? उसका मुझे लगा भैया, एक तो मैं देखने गया तो थोड़ा मुझे ये था कि ना उसमें जो है ना, मुझे एक तो बैठने के बाद वो बाइक मेरे ऊपर अच्छी नहीं लगी और थोड़ा उसका ये था कि मतलब वो हीरो पे मुझे इतना वो नहीं है। होंडा पे मेरे को इंजन की रिलायबिलिटी है क्योंकि मैं इससे पहले एक्टिवा यूज़ करता था, तो मुझे इंजन का थोड़ा ट्रस्ट है होंडा पे। ठीक है, मतलब कि लॉन्ग लॉन्ग टर्म में होंडा के इंजन ज़्यादा सफल रहते हैं एज़ कम्पेयर टू हीरो। हाँ। तो हीरो इसलिए छोड़ दी क्योंकि रिलायबिलिटी थोड़ी कम थी, हाँ। एंड रेडर इसलिए छोड़ दी क्योंकि फीडबैक थोड़ा अच्छा नहीं फीडबैक मिला अच्छा था। नहीं था। तो जब आपने इसको परचेज़ किया, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या चीज़ें ऐसे पसंद आई जो आप इसकी तरफ चले गए? एक तो ये इसकी लुक्स, मैं बोलूँगा शायद सेगमेंट में सबसे बेस्ट लुक्स लगती है मुझे इसकी, और इसके फोक्स ने मुझे अलग अट्रैक्ट किया था। ये यूएसडी हाँ, फोक्स। यूएसडी फोक्स। ठीक है। और थोड़ा एक तो ये है कि मतलब ये बाइक बल्की भी लगती है अदर बाइक से आप कंपेयर करोगे तो। ठीक है, मतलब कई बार आपको ऐसा फील भी होगा ना कि 125 सीसी की बाइक है नहीं नहीं, बाय लुक, बाय लुक। क्योंकि लगता ही नहीं है भाई कि अगर आप जब नई नई अगर ये बैजिंग हटा दो तो लगती नहीं है ये। लोग पढ़ते भी नहीं है वैसे, पूछ ही लेते हैं भाई कौन सी हाँ। सीसी की बाइक है। एक दो बार पूछा भी लोगों ने मेरे से। ठीक है, तो मतलब लगता है हाँ, जब पूछते हैं तो थोड़ा वैल्यू फॉर मनी हो जाता हाँ, है। वैल्यू फॉर मनी लगता है। हाँ, सही जगह पैसे डालें। सही जगह लगा दिए वैसे, क्योंकि एक्सट्रीम देखोगे भाई, एक्सट्रीम तो भर भर के लोग खरीदते हैं हाँ, और ये जो है थोड़ा रेयर दिखती है, तो थोड़ा अलग ही दिखती है ये। सेल्स कम है इसकी। तो ये बताइए सर, जब आप इसको चला रहे हैं, सबसे पहले बात करते हैं इंजन की। 125 सीसी का इंजन है इसके अंदर, कैसा लगा चलाने के अंदर? बहुत स्मूथ है। कहीं कुछ वाइब्रेशन वगैरह आप फील कर रहे हैं? वाइब्रेशंस हैं इसमें वाइब्रेशंस जो हैं वो अगर आप सेकंड गियर से लेके फिफ्थ गियर में अगर आप इसको 6500 आरपीएम से ऊपर लेके जाओगे तो वाइब्रेशंस हैं हर गियर में। ठीक है, तो वाइब्रेशंस अगर आप लोअर आरपीएम पे चलेंगे तो वाइब्रेशन नहीं हाँ, आती, बहुत स्मूथ इंजन है। हायर आरपीएम में जाएंगे तो आपको हाँ, वाइब्रेशन वाइब्रेशंस हैं। ठीक है। इसके अलावा बात करें, हीटिंग वगैरह कोई इशू आप फेस कर रहे हैं? नहीं, हीटिंग का कोई इशू अभी तक तो मेरे को फेस हुआ नहीं अभी तक। रिस्पॉन्स की बात करें, टोटल रिस्पॉन्स या फिर टॉर्क वगैरह कैसा लगा आपको? मुझे बढ़िया लगा क्योंकि मेरी फुल फिल्म पूरी कर रही है बाइक, ये पावर के बाद टॉर्क में भी। ठीक है, टॉप स्पीड की बात करें तो कितनी लेके गए होंगे आज तक? 110 चला दिया मैंने ये अब तक। 110। 110। तो मतलब 110 पे जब आप चला रहे थे तो एक हल्का सा एक्सपीरियंस बताइए कि उस टाइम पे वाइब्रेशन या फिर स्टेबिलिटी वो कैसी थी? स्टेबिलिटी मैं बोलूँगा बहुत अच्छी है बाइक की, कॉन्फिडेंस देती है कि मतलब स्लिप नहीं होएगी या फिर ब्रेकिंग का मुझे ऐसा कुछ लगा नहीं है अभी तक। स्टेबिलिटी है बाइक में। हाँ, लेकिन वाइब्रेशन बोलूँगा है 110 पे ले आने में। अगर आप इसको 90 से ऊपर लेके जा रहे हो तो वाइब्रेशन हैं इस बाइक में काफ़ी। ठीक है, हाई स्पीड में कभी ब्रेक वगैरह अप्लाई किया आपने? नहीं, अभी तक तो किया नहीं है। अच्छा, नॉर्मल ब्रेकिंग की अगर हम बात करें, सिटी में यूज़ करते ज़्यादा? हाँ, सिटी में यूज़ करता हूँ मैं। तो सिटी में ब्रेकिंग की बात करें, सिंगल चैनल ABS आता है इसके अंदर। सिंगल चैनल ABS है। कंपटीशन में लाइक रेडर देखेंगे तो वहाँ पे आपको डुअल डिस्क का ऑप्शन मिल जाता है, एक्सट्रीम देखेंगे डुअल चैनल ABS आ जाता है। तो सिंगल चैनल ABS है तो कैसी ब्रेकिंग वगैरह है इसकी? ब्रेकिंग बोलूँगा इसकी मैं एवरेज ही बोलूँगा क्योंकि फ्रंट में डिस्क है बट रियर में ड्रम है। तो कई बार क्या होता है कि जैसे घर से निकाल रहे हैं, मार्बल वगैरह का एरिया है या बारिश है तो रियर टायर स्लिप करता है, कई बार स्लिप कर जाता है। रियर टायर स्लिप करता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको लगता है ब्रेकिंग थोड़ा सा इंप्रूव करने की जरूरत है क्योंकि अगर इतना अमाउंट अगर आप दे रहे हो कंपनी को तो एटलीस्ट इनको डुअल डिस्क तो देनी चाहिए। ABS तो खैर मतलब दे सकते हैं, नहीं भी दे सकते, बट डुअल डिस्क देनी चाहिए। ठीक है, तो थोड़ा सा कस्टमर की सुनिए, क्योंकि आप
देखा जाए तो 1,33,000 रुपये सबसे ज़्यादा सेगमेंट में सबसे ज़्यादा महंगी बाइक यही है। और तब भी आप फीचर्स के अंदर थोड़ी बहुत कटौती काफ़ी कटौती कर रहे हैं, बहुत कटौती है। तो कंपेयर करेंगे तो फीचर्स कम है, बट हाँ ये है कि अगर आपको रिलायबिलिटी चाहिए तो आप इस तरफ जा सकते हैं। होंडा रिलायबिलिटी और ब्रांड नेम के नाम पे ज़्यादा ले रहे हैं इस बाइक के बस। ठीक है, इसीलिए थोड़ा सा एक्सपेंसिव साइड चली जाती है ये। बिल्कुल। सस्पेंशन की बात करें वो आपको कैसा लगे? सस्पेंशन मैं बोलूँगा कि मतलब बढ़िया है, बट रियर सस्पेंशन थोड़ा हार्ड है इसका। रियर सस्पेंशन हार्ड है। फ्रंट में यूएसडी फोक्स है जिसके लिए ये बाइक पहचानी जाती है, तो इसके परफॉर्मेंस कैसी है? बढ़िया है। इसके अंदर सब कुछ सही चल रहा है, गड्ढे वगैरह में गड्ढे वगैरह में बढ़िया है, बट रियर से थोड़ी हार्ड है ये। रियर से हार्ड है, थोड़े स्मूथ होने चाहिए थे। तो सिटी ड्राइव के लिए, सिटी राइड के लिए आपको थोड़े स्मूथ सस्पेंशन होने चाहिए थे ताकि गड्ढे इतने फील ना हो। बाकी भाई बात करें अगर सीट हाइट वगैरह की, तो सीट हाइट वगैरह आप चेक करें। भाई आपकी हाइट क्या होगी? 5'11". 5'11", तो भाई को तो कोई दिक्कत नहीं है इस बाइक पे बैठने के बाद में। आराम से दोनों पैर जो है यहाँ पे आ जाते हैं। चलाने में, मैनूवर करने में, टर्न लेने में कोई दिक्कत परेशानी? बहुत स्मूथनेस है बाइक में, मतलब इसको ट्रैफिक के अंदर आप कैसे भी चला सकते हो। बट हाँ, इसका सीट का कंफर्ट का इशू मैं बोलूँगा बहुत है। इसकी जो मेन सीट है वो भी हार्ड है और रियर सीट तो बहुत ज़्यादा हार्ड है, पत्थर लगती है ये। मतलब पिलियन राइडर की अगर बात करूँ चलाने की, बहुत पत्थर लगती है बाइक ये। और अगर आपने 40-50 किलोमीटर चला लिया कंटिन्यू, तो उसके बाद आपको पेन होना शुरू हो जाता है इस बाइक में। तो बैक पेन वाला इशू जो है वो आपको आ जाएगा। और इसका थोड़ा मतलब राइडिंग पोस्चर बोलूंगा अदर बाइक में थोड़ा सा एग्रेसिव साइड पे थोड़ा सा, तो इसमें आपको हाथों में पेन होता है थोड़ी देर के बाद। ठीक है, तो स्पोर्ट्स वाला जो फील है वो आपको यहाँ पे आएगा। उसकी कमियां भी ज़्यादा नहीं है, लेकिन पेन होता है हाथों में, पेन हो जाता है, पेन होता है। अगर रियर सीट कंफर्ट की बात करें तो पिलियन के लिए कैसा कंफर्ट है वहाँ पे? बिल्कुल बोलूँगा बेकार है, क्योंकि अगर पिलियन तो इसमें अगर 2-3 किलोमीटर बैठ गया उनको पेन होना शुरू हो जाएगा पीछे, क्योंकि अगर आप देखोगे ये बिल्कुल एक हाथ आता है पीछे सीट पे, बिल्कुल इसमें बिल्कुल स्पेस नहीं है। किसी को बिठाओ आप, मेल फीमेल कोई भी, सब परेशान हो जाएंगे इस सीट से। तो इम्प्रूवमेंट की यहाँ पे बहुत ज़रूरत है सीट में, तो बोलूँगा बहुत ज़रूरत है, बहुत ज़रूरत है। बाकी लाइट रिस्पॉन्स की बात करें, नाइट टाइम में मेरे हिसाब से आपने इसका इस्तेमाल किया होगा। किया है। थ्रो वगैरह कैसा लगा आपको? थ्रो वगैरह बोलूँगा काफ़ी अच्छा है बाइक का, बट प्रोजेक्टर होता तो मैं बोलूँगा थोड़ा बढ़िया रहता। प्रोजेक्टर आता नहीं है इस बाइक में, एक्सट्रीम में आता है, कंपटीशन में, इसमें नहीं है। तो इसका रिस्पॉन्स ऐसा है कि आप सिटी में आराम से? हाँ, सिटी में तो मैं आराम से लाता हूँ, कि मैं इसको बाहर लेके जाना होता नहीं है मेरे को शहर में चलानी होती है ये। बाई चांस कभी ले आने का मौका मिले हाईवेज वगैरह पे, तो वहाँ पे तो लाइट्स की जरूरत पड़ेगी, एक्स्ट्रा लाइट्स लगवानी पड़ेंगी। जैसे मैं अभी देख रहा हूँ कि आपने यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा मॉडिफिकेशन वगैरह भी करा रखी है, लाइक व्हील कवर्स वगैरह लगा रखे हैं। लोग कहते हैं कि व्हील कवर्स से एक तो माइलेज ड्रॉप होती है, सेकंड थोड़ा सा स्टेबिलिटी में फर्क आता है, तो ऐसा आप फील कर रहे हैं? कुछ ऐसा कुछ नहीं, मैं तो फील कर नहीं रहा हूँ, जस्ट बिकॉज मैंने, आप देखोगे ना, छोटे व्हील कवर लगाए हैं, क्योंकि इसमें एयर निकल पाती है इनके बीच से। लोग क्या करते हैं, पूरा रिम कवर हो जाता है, कवर वाला लगाते हैं। ये बहुत छोटा है, इसमें मतलब इतना इशू आता नहीं है मेरे को। ठीक है, तो ये आप चेक करें भाई, अगर आप लगाने की सोच रहे हैं तो इस तरीके का लुक आएगा, बट इसमें ये है कि थोड़ा सा आपको कवर हो जाता है। लुक्स के लिए अगर आप इसका, क्योंकि एक तो इसका टायर ना बहुत पतला है इस बाइक का, तो लुक्स के लिए मैंने व्हील कवर लगाया है इसका। मतलब अगर आप फ्रंट से ना, अगर आप देखोगे बहुत इसका पतला टायर है। तो यहाँ से आप इसकी जो विड्थ है वो चेक कर सकते हैं भाई। आई थिंक 90 सेक्शन का टायर है। हाँ, तो यहाँ पे आप इसको देख लीजिए, इस तरीके से रहता है। और रियर के टायर्स भी ऐसा नहीं है कि फ्रंट के टायर्स ही आपको, रियर के टायर्स भी आपको यहाँ पे दुबले पतले नजर आने वाले हैं। बहुत पतले हैं। तो टायर से कभी दिक्कत आती है आपको ऐसा स्टेबिलिटी वगैरह के अंदर? नहीं, स्टेबिलिटी में तो कोई इशू है नहीं, बट मुझे लुक्स का इशू रहा है। लुक्स का इशू है, थोड़ा लुक्स इसके बाइक काटते हैं मार्क। बाकी पेंट क्वालिटी वगैरह की बात करें या फिट फिनिश की बात करें, वो आपको कैसी लगी? फिट फिनिश में मैं बोलूँगा कि ये चीज़ थोड़ी सी इंप्रूव करने की ज़रूरत है होंडा को। ये इसमें जो है, ये सिंगल नट पे टिका हुआ है, प्लास्टिक के नट पे। हाँ जी। तो अगर आप इसको बिना क्रैश गार्ड के चलाने वाले हो तो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा बिल्कुल भी, कोई भी चला रहा है इसको, क्योंकि अगर ये बाइक गलती से भी आपकी गिरी एक तरफ को, तो ये चीज़ 100% टूटने वाली है। इसकी क्वालिटी अच्छी है, ये मजबूत है, लेकिन ये जो फिटिंग करी हुई है ना, ये बहुत बेकार है। मतलब ये पार्ट मजबूत है, अच्छी क्वालिटी का है, ये हिलते लेकिन जहाँ से अटैच किया गया है ये बहुत मतलब हल्का वीक है, बहुत वीक रहता है। तो भाई ये ऑलमोस्ट सभी लोग बताते हैं कि यहाँ पे ये पॉइंट वीक है। मेरे हिसाब से अब तक इसको इम्प्रूव कर देना चाहिए, क्योंकि ये भाई कमी है जो कि आपको सब सीधे नजर आती है। बिल्कुल। बाकी प्लास्टिक के अंदर कहीं कुछ कमी है, कहीं गैपिंग वगैरह कहीं तो नहीं आ रही? नहीं, गैपिंग का तो ऐसा कोई है नहीं इसमें इशू अभी तक तो। TFT इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आता है इस वाली बाइक के अंदर, इसकी विजिबिलिटी वगैरह धूप में कैसी? बढ़िया है, धूप में कोई इशू है नहीं, प्रॉपर नजर आता है। और जो इन्फॉर्मेशन आती हैं वो भी प्रॉपर रहती है, अपना प्रॉपर रहती हैं। अच्छा, इसमें नेविगेशन वगैरह के फीचर्स आते हैं? हाँ। यूज़ करने का लगा है, कभी मौका लगा है? 1-2 बार जैसे कि मैं इसको बीच में एक बार कश्मीरी गेट ले गया था, तो तब यूज़ किया था मैंने, ट्राई करने के लिए कैसा चलता है ये। तो लाइक मतलब हाँ ठीक है, अगर आप इसको मतलब ईयरफोन्स लगा के चला रहे हो बाइक को, या फिर अपना जो हेलमेट लगाने आता है, हेडफोन को लगा के चला रहे हो, तो आपको काफ़ी मतलब पूरा बोलती है, टर्न राइट टर्न लेफ्ट पूरा बताती है ये। ठीक है जी, मतलब कि उसके लिए आपने इक्विपमेंट लगाने पड़ेंगे, नहीं तो ये फ़ोन ज़ोर से मतलब फ़ोन में चलता रहेगा, मतलब इशू रहता है पीछे वाले को, फिर क्या चल रहा है फ़ोन में। मॉडिफिकेशन की बात करें तो क्या कुछ कराया आपने इसके अंदर? मॉडिफिकेशन भी मैंने इसमें करवाई हैं, एक तो ये हैंडल गार्ड लगवाए हैं इसमें। हाँ जी। और एक ये वाइज़र लगवाया है। ठीक है। और ये क्रैश गार्ड्स लगवाए हैं इसमें मैंने। और एक व्हील कवर लगवाए हैं। हाँ जी। बस अभी तो इतना ही काम कराया मैंने इसमें अभी तक। भाई लुक आप चेक करें बाइक का किस तरीके से जो है वो अपना निकल के आ रहा है, ये आप देख सकते हैं।
मतलब कि ब्लू कलर के साथ बाइक का लुक काफ़ी अच्छा निकल के आ रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसमें आई थिंक 4 कलर के ऑप्शन मिलते हैं हाँ जी, और सिंगल वेरिएंट आता है। सिंगल वेरिएंट आता है। तो इस तरीके के आपके पास 4 ऑप्शन रहते हैं, आप अपने हिसाब से जो है वो चूज़ चूज़ कर कर सकते सकते हैं। हैं। ठीक है। बाकी भाई बाइक की सर्विस वगैरह हो गई अपनी? हाँ, अभी कराई है 2 दिन पहले। कितने की कॉस्टिंग वगैरह आई सर्विस के अंदर? 1072। अच्छा जी, क्या कुछ चीज़ें से चेंजेस हुई वहाँ पे? इसमें उन्होंने एक तो इसका ऑयल फ़िल्टर चेंज करा है, इंजन ऑयल चेंज करा है, ब्रेक ऑयल चेंज करा है और 1-2 चीज़ें शायद और करी थी, थोड़ी बहुत मुझे ध्यान नहीं है। सर्विस क्वालिटी की बात करें या फिर रिस्पॉन्स की बात करें, वो कैसा लगा सर्विस आपको? क्वालिटी बोलूँगा काफ़ी अच्छी थी, बट हाँ, मेरे साथ थोड़ा एक वो हो गया कि इसमें ना इन्होंने जो है बाइक का फ्यूल टैंक इन्होंने वो कर दिया है, खुला ही नहीं है पेट्रोल पंप पे जाके सर्विस के बाद। मतलब ये जैम हो गया था, की नहीं जा रही थी इसके अंदर। लॉक सा हो गया था। हाँ, लॉक सा हो गया था, की नहीं जा रही थी इसके अंदर, तो फिर बाद में जाके फिर मैं सर्विस सेंटर फिर लेके गया, फिर उन्होंने इसमें लुब्रिकेशन करी, फिर जाके टैंक खुला ये। अच्छा, मतलब पानी वगैरह चला गया पानी होगा। में चला गया था धोते टाइम उनसे। ठीक है जी। तो बाकी जो वॉशिंग वगैरह करके दी है बाइक पे, वो सब बढ़िया थी? वो सब बढ़िया था। अगर एक ओवरऑल नंबर देना हो 10 में से सर्विस को, तो कितने नंबर आप देना चाहेंगे? मैं दूँगा भाई 7। 7 मार्क्स। हाँ। बाकी 3 नंबर आपने प्रॉपर हाँ, उसी वो चीज़ के उसी लिए से काट काट दिए। लिया क्योंकि मेरे को परेशानी कर दी थी काफ़ी उस चीज़ ने। मतलब उन्होंने चेक करके नहीं दिया इन चेक चीज़ों करके को? नहीं दिया कि मतलब बाइक का टैंक वैंक खुल रहा है नहीं, क्योंकि मैं पेट्रोल पंप पे ले गया, खुला ही नहीं वहाँ पे जाके। क्योंकि भाई नई बाइक है, उनके पास आती होगी तो ये इश्यूज़ कॉमन होंगे उनके लिए, तो ये सब चीज़ें उनको देख करके करना देख ही चाहिए नहीं था। चाहिए। आप ये बात करें माइलेज वगैरह की, तो वो क्या रहने वाली है अपनी भैया मेरे को मिल रही है 40 से 45 के बीच में सिटी में। सिटी के अंदर? सिटी में। तो हाईवेज़ पे भी चलाते हैं या फिर ओनली सिटी में नहीं, रहते हैं? ओनली सिटी, मेरी सिटी में रनिंग है। ठीक है, तो 40 टू 45 आप निकाल रहे निकाल हैं पा रहा हूँ माइलेज। उससे। तो माइलेज से संतुष्टि है या फिर लग रहा है कम माइलेज आ रही है? नहीं, मेरे को संतुष्टि है भैया, बढ़ जाए तो अच्छी है। हुँ, आफ्टर सर्विस बढ़ जाए तो सेकंड सर्विस क्या हो, क्योंकि बोल रहे थे वो बढ़ेगी। हुँ। बट अभी तो मैं संतुष्ट हूँ इस माइलेज से भी, मुझे कोई इशू नहीं है ऐसा चीज़ में। ठीक है भाई, मैंने इस बाइक को यूज़ किया है और आप यकीन नहीं मानेंगे 65 का माइलेज निकाल रखा है मैंने। 65 का। लेकिन वो बहुत लंबे रनिंग की बाइक थी, मतलब वो उस बाइक की रनिंग जो है 5000 प्लस हो गई थी। तो अच्छा, लंबे रन में अच्छे से यूज़ करेंगे तो आपको अच्छा माइलेज मिल जाएगा। स्टार्टिंग में थोड़ा कम हो सकता है, आपको मिले। बिल्कुल। बाकी मीटर इसका जो है आपने नोटिस किया होगा, कभी मीटर थोड़ी रीडिंग गलत दिखाता है, ऐसा कुछ फ़ील किया आपने? नहीं, मेरे को अभी तक कोई इशू आया नहीं है अब तक, मीटर का तो कोई मेरे को एरर मिला नहीं है अभी तक। ठीक है। कमियों की बात करें, जस्ट एक अगर आपने काउंट करवाना हो तो क्या कुछ कमी आप महसूस कर रहे हैं इसके अंदर? कमी एक तो भैया सीट की सबसे बड़ी कमी है इसकी। हाँ जी। सीट तो बोलूँगा कंपनी अगर इम्प्रूव करे तो बहुत अच्छा रहेगा। और दूसरा मीटर में आपने एक चीज़ मुझे याद आया कि इसके अंदर जो है ना 3.5 लीटर का रिजर्व है इस बाइक के अंदर। 3.5 लीटर का? अगर इसमें 3.5 लीटर आप तेल नहीं रखोगे तो ये बाइक आपको ज़ीरो पेट्रोल दिखाती है। हुँ। मिनिमम आपको 3.5 लीटर इसमें रखना पड़ेगा, ना रेंज दिखाएगी ना दिखाएगी कि आपको कितना इसमें तेल बचा हुआ है। ठीक है, तो एक्यूरेसी में थोड़ा-सा दिक्कत हाँ, आती है। इनको थोड़ा सा इंप्रूव करना चाहिए क्योंकि 125 सीसी की बाइक के लिए मेरे ख्याल से एटलीस्ट 1 लीटर के तेल का तो होना चाहिए इसमें। ठीक है। वैसे BS6 वाला इंजन है, हाँ। वैसे फ्यूल इंजेक्टर वाला सिस्टम है, तो इसमें आप तेल ज़्यादा रखिए, बट इमरजेंसी के लिए आपको 3.5 रखना पड़ेगा, तो रखना ही दिक्कत है। पड़ेगा, रखना ही पड़ेगा। और एक इसमें मैं बोलूँगा मिरर्स की बहुत कमी है। हुँ, मिरर्स मेरे तो खैर चोरी हो गए इस बाइक के मिरर। चोरी हो गया। चोरी हो गए बैंक ठीक के है। आगे से। बट बाकी मिरर्स बोलूँगा बहुत गंदे हैं क्योंकि सेम मिरर्स आपको होंडा की एक्टिवा में मिलते हैं, सेम टू सेम वही मिरर्स हैं। हुँ, इनको थोड़ा सा इंप्रूव करना चाहिए क्वालिटी वाइज मिरर को। मतलब स्टाइलिश भी हो और थोड़ा उसकी हाँ, विजिबिलिटी भी अच्छी आए। विजिबिलिटी भी अच्छी आनी चाहिए, स्टाइलिश भी होनी चाहिए और मेन तो फिट एंड फिनिश है उस मिरर्स की, क्योंकि वो क्या है अगर आप हल्का सा भी किसी का हाथ भी लग गया ना, वो मिरर का नट खुल जाएगा और फिर टाइट भी नहीं होता है फिर वो। राइट, मैंने भी ये चीज़ फ़ील करी थी। बाकी और कुछ कमी आप फ़ील कर रहे हैं? अभी तो कुछ कमी तो मैंने फ़ील करी नहीं है। हाँ, बाकी एक ये है कंपनी को थोड़े इसमें फीचर्स ऐड करने चाहिए क्योंकि जितना अमाउंट हम इसमें पे कर रहे हैं 1,33,000, तो उस हिसाब से इसमें रियर डिस्क होनी चाहिए। और सीट तो मैं बोलूँगा इनको सीट थोड़ी अच्छी करनी चाहिए। और क्रूज़ कंट्रोल जैसे अभी नई वाली जो एक्सट्रीम आती है उसमें क्रूज़ कंट्रोल आता है, तो वो भी इसमें मिलना चाहिए क्योंकि एक्सट्रीम इससे मतलब प्राइस भी कम है, इसमें क्रूज़ कंट्रोल नहीं आता है। एक्सट्रीम आपको इससे कम प्राइस में मिलेगी और फीचर्स फीचर भी आपको ज़्यादा एक्स्ट्रा मिलेंगे। मिलते हैं। तो लेकिन फिर भी आप, ऐसा तो नहीं है कि आप जब एक्सट्रीम लॉन्च नहीं हुई थी उससे पहले तो नहीं लिया आपने, उसके बाद ही लिए, तो फिर भी कोई चीज़ होगी ना जिसने आपको अट्रैक्ट किया होगा कि हाँ एक्स्ट्रा पैसे दूँ इस चीज़ के लिए? मेरे को भैया ब्रांड वैल्यू और बाइक की लुक होती है ना, ये बाइक मतलब मस्कुलर लगती है बैठने में। काफ़ी मतलब हैवी फील होती है, लगती नहीं है कि 125 सीसी की बाइक है ये। तो और इसका इंजन जो है ज़्यादा रिलायबल रहता है। रिलायबिलिटी और थोड़ी इसकी लुक्स ने मेरे को अट्रैक्ट किया इस बाइक ने कि मैं ये ले लेता हूँ। ठीक है जी। वैसे एक और क्वेश्चन पूछना चाहूँगा, 1,33,000 रुपये आप चले गए थे पे करने। मेरे हिसाब से जो 40-45 की आपको एवरेज मिल रही है, इसमें भी अगर आप देखेंगे तो 160 सीसी की बाइकें थोड़े पैसे मिला करके आ जाती हैं। जी तो बिल्कुल। वो नहीं देखी आपने? नहीं, थोड़ा मेरे को मतलब था नहीं कि मैं, क्योंकि मेरे को सिटी में चलानी है बाइक, मेरे को इतने बड़े इंजन की नीड है नहीं कि मैं उसका फुल पोटेंशियल निकालूँ, उसको हाईवे पे लेके जाऊँ। तो मेरे को नॉर्मल सिटी में चलानी थी बाइक ये, तो मैं सोचा फिर यही थोड़ा ट्राई कर लेते हैं इसको ठीक लेके है, फिर। तो भाई का ये तो एक्सपीरियंस था, क्योंकि बाइक की ज़्यादा भी यूज़ नहीं हुई है, तो बहुत डिटेल में जाएँगे तो वो चीज़ सही नहीं रहेगी। तो अभी तक का एक्सपीरियंस जो है, अगर उसको रेट करना हो 10 में से, उसको नंबर कितना देना चाहेंगे आप? 8 नंबर। 8 नंबर। 2 नंबर इन चीज़ों की कमियों की और हाँ, एक इम्प्रूवमेंट की कमी आपने की काटी है। काटी है मैंने और कम्फर्ट की काटी है थोड़ी सी। ठीक है जी। तो भाई का एक इंस्टाग्राम अकाउंट भी है जहाँ से हमने इनको कॉन्टैक्ट किया था। भाई किस नाम से रहने वाला है? किसामे 4404।
इंस्टाग्राम का जो अकाउंट है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मैं ऐड कर दूंगा, आप वहाँ पे जाकर के इनको ज़रूर से फॉलो करिएगा। और रील वगैरह देखिए, इसके रिगार्डिंग काफ़ी सारे रील्स वगैरह वो अपलोड करते रहते हैं। बाकी इसी के साथ इस वीडियो को हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद।